हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं। कुछ बच्चों ने बोला सर थोड़ा पेपर के बारे में हमें सुझाव दीजिए। देखिए, जो हमारे हिसाब से हम आपको सुझाव देना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है, आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि दोस्तों, हमने जो भी है मतलब एग्जाम की दृष्टि से बहुत मेहनत की आप लोगों के साथ। आपको पता भी होगा कि अगर आपने हिंदी और यूपी स्पेशल के बारे में हमसे पढ़ा होगा तो आपको उसके बारे में पता भी होगा। उसके साथ में करंट अफेयर भी बहुत अच्छे से कवर किया है। तो हम बात आज करने वाले दोस्तों कि पेपर को कैसे हल करना है, ठीक, किस पार्ट में कितना समय देना है और मार्कशीट कैसे भरनी है। क्योंकि दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा लोग गलती कर बैठते हैं। क्या पढ़ के जाएं, क्या लेके जाना है, क्योंकि लेके क्या जाएंगे नहीं तो आपको परीक्षा से बाहर कर दिया जा सकता है दोस्तों। और निगेटिव मार्किंग होगी, ये तो श्योर है, निगेटिव मार्किंग होगी। और स्कोर, सेफ स्कोर कितना हो सकता है हम अपने अकॉर्डिंग बताएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग बताइएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो देखिए, आपके पेपर होने वाले हैं 19-20 दिसंबर को होने वाले। क्या आ ही चुके हैं, 1-2 दिन बचे हैं, वो उसका मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। पाठ्यक्रम क्या है आपको पता होगा, 150 क्वेश्चन है, 300 नंबर के, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। और देखिए, माइनस मार्किंग जरूर होगी, आपको पता है, मगर आपके पेपर जो होगा उसमें निर्देश में छप के आएगा कि नो निगेटिव मार्किंग, मगर आपको उसका नहीं मानना है। क्योंकि उसके पहले इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि पेपर में गलती से छप गया है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मगर निगेटिव मार्किंग इसमें है। तो आपको निगेटिव मार्किंग देना होगा, ठीक है। कितना, 1/4 यानी कि 25%, ठीक है, या फिर आधा नंबर। क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन है तो उसका 25% अगर आप निकालते हैं, अगर आपकी मैथ अच्छी तो निकाल के बताइएगा, आधा नंबर ही आएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। देखिए, हम बात करेंगे दोस्तों बहुत सी अच्छी चीजें कि कितना मतलब कि किस प्रकार से आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, और कितने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, और पहले कौन सा पार्ट करना है, किस तरीके से करना, हम अपने हिसाब से बताएंगे। आपकी समझ में आए तो ठीक है दोस्तों, ठीक है, आपके समझ में आए तो अच्छा है, अगर नहीं समझ में आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, एक चीज ये है कि हमने अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं आपके पुलिस के, ठीक, उसके हिसाब से देखते हैं तो क्या होता है कि हमारे देखिए सिलेबस के हिसाब से देखते हैं कि क्या क्या दिया है, कितना आएगा क्वेश्चन। तो हिंदी के 37 क्वेश्चन होंगे, जीएस के 38 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 37 होंगे और मैथ के 38 होंगे, ठीक है। ये क्या है, आपका सिलेबस में जाओगे तो यही दिखा हुआ मिलेगा, मगर हर समय ऐसा ही दिखता है। मगर आते कितने क्वेश्चन है, हमने एनालाइज किया है पेपर, चाहे 2019 की बात कर ले, चाहे 2018 की, ठीक है, हर एक पेपर हमने देखा है। तो उसमें कितने, देखिए, हिंदी के पूरे क्वेश्चन होते हैं 37 और जीएस के भी 38 क्वेश्चन होते हैं। मगर रीजनिंग और मैथ में दिक्कत कर देता है दोस्तों। क्या, रीजनिंग के केवल और केवल कितने, रीजनिंग के नहीं, मैथ के केवल 18 क्वेश्चन देता है और इसके जो 20 क्वेश्चन है वो रीजनिंग में आके प्लस कर देता है, ठीक है। तो हम दोनों के तरीके से बात करेंगे, किसको कितना समय देना है। अगर इस हिसाब से पेपर आता है तब कितना किसको समय देना है, और अगर इस तरीके से पेपर आता है तब किसको कितना समय देना है, ठीक है। उसके बारे में हम बात करने वाले आपसे बहुत अच्छे से। तो आप देखिए, वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। और फिर हम लास्ट में थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे, आप अगर आपकी इच्छा हो तो कर दीजिएगा काम, ठीक है। तो देखिए क्या सिस्टम क्या है। देखिए, अगर आप हिंदी हल करते हैं, देखिए हिंदी का 37 क्वेश्चन होंगे और हिंदी आपकी मजबूत होनी चाहिए अगर आपको इसमें सिलेक्शन लेना है। और दूसरी चीज, अगर आपने हिंदी हमसे पढ़ी है तो उसकी तो बात ही अलग है। उसके लिए हमने मैराथन क्लास बनाई थी पूरी 1 घंटे 40 मिनट की, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, ठीक है। और देखिए, आपको हिंदी में कितना समय देना है, 37 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, कितना समय देना, 20 मिनट, ठीक है। 20 मिनट में आपको पेपर हल भी करना है और फिल भी करना है, ठीक। 20 मिनट में 37 गोले फिल करने हैं। देखिए, 15 मिनट में आप हिंदी के क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से तैयारी की है। देखिए, हिंदी में करना क्या है, जो आएगा आ जाएगा, जो नहीं आएगा वो नहीं आएगा। हिंदी और जैसे सबसे आसान तरीका क्या होता है, जो क्वेश्चन आपको तुरंत आ जाएगा, नहीं आएगा आप छोड़ चल देना, ठीक है। देखिए, आप पेपर में किसी चीज के पीछे पागल मत बनना, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको तुरंत छोड़ के आगे बढ़ जाना। ऐसा नहीं कि ये भैया हमें याद था भूल गए हैं, वैसा कुछ भी नहीं करना है। आप आगे करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ। जब लास्ट में पूरा पेपर समाप्त हो जाए, फिर अगर टाइम बचता है तो फिर देख लेना दोस्तों, ठीक है। आप फालतू वेस्ट टाइम मत करना कि ये क्वेश्चन तो मुझसे लग जाएगा मगर क्यों नहीं लग रहा, तो ऐसा मत सोचिएगा। मान लिया आपके हिंदी में 15 क्वेश्चन सही होते तो आप 15 करके आगे चले जाइए, दूसरे पार्ट में जाइए, तीसरे पार्ट में जाइए, चौथे पार्ट में जाइए। जब समय बचता है फिर से दोबारा आइए, ठीक है। ये चीज हम कहना चाहते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि नहीं ये क्वेश्चन हमें हमारा हो जाएगा, क्यों नहीं हो रहा, तो समय पूरा बर्बाद हो जाएगा, ठीक। तो आपको क्या करना है, 20 मिनट हिंदी के लिए देना, इसमें आपको गोले भरना, यानी 15 मिनट आप करना और 5 मिनट गोले के लिए अतिरिक्त, ठीक है। और 20 मिनट में रीजनिंग, सॉरी जीएस। अब आप बोलोगे सर जी जीएस कहां से हो जाएगा भैया, जीएस में आप पूरे 38 में 38 थोड़ी कर बैठोगे। जीएस में आपने अगर 25 क्वेश्चन भी कर लेना, 20 से 25 क्वेश्चन तो बहुत अच्छा स्कोर है, और 20 से 25 क्वेश्चन में आराम से कर लोगे भैया, 15 मिनट में 20-25 क्वेश्चन कर लोगे और 5 मिनट में आप गोले भर लेना। वैसे
वैसे 20 मिनट ज़्यादा ही है, ठीक है। आप समझिए अपने हिसाब से, आप कैसे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मगर मेरे हिसाब से मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। इसमें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, ठीक है, क्योंकि आपको हमने हिंदी में कह दिया, हिंदी में 37, ठीक है, तो हिंदी में आप 37 कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि आपने हमसे पढ़ा है। जीएस में देखिए, जीएस में आप कितने भी अच्छे हो, ठीक है, पूरे 38 क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो 38 क्वेश्चन नहीं कर सकते इसका मतलब थोड़ी कि जो नहीं कर सकते उसमें भी हम ध्यान देंगे, ठीक है, उसे हम छोड़ते चले जाएंगे। जितने भी करने हैं, मान लिया हमने 25 क्वेश्चन कर लिए, तो 25 क्वेश्चन करने में हमें कितना 20 मिनट थोड़ी लग जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से दोनों में टाइम आप मैनेज करना, 40 मिनट का समय लेना है आपको, ठीक है, दोनों को मिला करके। अब उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग के। अगर रीजनिंग में दोस्तों 37 क्वेश्चन आते हैं तब आपको 40 मिनट लेना है, ठीक है, और वहीं अगर 38 क्वेश्चन मैथ में आते हैं तो 40 मिनट इसमें, ठीक है। देखिए 20 40 मिनट ये हो गया और 40 80 मिनट ये हो गया, मतलब कि 120 मिनट पूरे समाप्त हो गए, ठीक है। ये चीज आपको फॉलो करना है। और देखिए अगर रीजनिंग में क्या होता है, 57 क्वेश्चन आ गए आपको, तो इसमें 1 घंटा ले लेना 57 क्वेश्चन के लिए, बहुत ही बढ़िया समय है। 1 घंटे में 57 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। और 20 क्वेश्चन जो आपके मैथ के आएंगे दोस्तों, 18 क्वेश्चन जो मैथ के आएंगे उसके लिए 20 मिनट ले लेना, इससे ज्यादा समय थोड़ी ना। अब देखिए रीजनिंग में आप बोलोगे सर 57 मिनट कम है, तो भैया 57 में आप 57 क्वेश्चन थोड़ी ना कर दोगे, आप पूरे क्वेश्चन थोड़ी कर दोगे, जो आपको आ रहे हैं उन्हें आप पहले कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। समय हमने बहुत अच्छा दिया है, ठीक है। अगर देखिए इसके हिसाब से देखते हैं तो आपको 20 मिनट हिंदी में, ठीक, 20 मिनट जीएस में और 40 मिनट रीजनिंग में और 40 मिनट ही मैथ में, ठीक है। इसके हिसाब से अगर इस हिसाब से आता है तो आपको करना है 20 मिनट हिंदी में, ठीक है, और 20 ही मिनट जीएस में, उसी में भरना भी है गोला, ठीक है। और 57 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट, यानी 1 घंटा कम नहीं होता दोस्त, ठीक है। आप समझ जाइए, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, ठीक, रीजनिंग के लिए। और 20 मिनट हिंदी के लिए, सॉरी मैथ के लिए पर्याप्त है 18 क्वेश्चन के लिए, ठीक। अब देखिए अब बात करते हैं, ये तो समय हो गया, क्या हो गया, टाइम टेकिंग हो गया, टाइम किस तरीके से आपको स्पेंड करना है उसकी बात कर लिए हैं। अब आपके लिए हम बात करते हैं दूसरी चीज की, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमने बहुत बार देखा कि बच्चे क्या करते हैं, पूरा पेपर हल कर देते हैं, मगर उनके पास वो गोले नहीं भर पाते हैं। भैया गोले भरने के लिए उनका समय नहीं बचता। तो हम आपसे निवेदन करते हैं, विनम्र निवेदन है कि आप पहले क्या करना है, आपने पहले हिंदी सॉल्व किया। देखिए हिंदी सॉल्व किया, ठीक है, 37 क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आपके बने, 20 कर लिया, 25 कर लिया, 30 कर लिया, आप तुरंत उठाइए क्या, ओएमआर सीट, तुरंत हिंदी का पोर्शन भर दीजिए, ठीक है, हिंदी का पोर्शन भर दीजिए, ठीक है। हिंदी का पोर्शन भरने के बाद आप फिर दोबारा फिर से आप कॉपी उठाइए, फिर से आप क्या करेंगे, जीएस का पोर्शन उठाएंगे, जीएस का पोर्शन फिल करिए, पूरा भर लीजिए, मतलब कर लीजिए। उसके बाद फिर ओएमआर सीट उठाइए, फिर जीएस के गोले भर दीजिए, 38 जो भी हैं जो कर पाते हो। फिर उसके बाद ये ओएमआर सीट अलग रखिए, फिर से आप आइए रीजनिंग पे या मैथ पे, रीजनिंग पूरा करिए, फिर उसके ओएमआर सीट के गोले भर दीजिए, ठीक है, ओएमआर के सीट के गोले भर दीजिए, ठीक। उसके बाद आइए गणित पे और गणित उठाइए, जितने भी क्वेश्चन होते गणित के, फिर ओएमआर सीट पूरे भर दीजिए दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद बचेगा क्या, ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा दोस्तों, आप ओएमआर सीट में देखिए कौन से क्वेश्चन छूटे हैं। जब पूरा समय हो जाता है, पूरा पेपर हल हो जाता है, अगर समय बचता है तो ओएमआर सीट में तुरंत देखिए कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा तुरंत। और कॉपी में आप ऐसे से पलटते रहेंगे, पता ही चलेगा कौन सा क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो ओएमआर सीट में आप देखेंगे कि जो भरे नहीं होंगे वही क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, तुरंत उस पर जाइए, देखिए क्या हो सकते हैं। अगर टाइम बचता है लास्ट में तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो अगर हो सकता है तो उसे जाके करिए, फिर तुरंत जैसे लास्ट में जब आप करेंगे ना, तो एक क्वेश्चन उधर करिए और एक क्वेश्चन तुरंत इधर भर दीजिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन करने के नहीं, आपको एमआर में भरने के नंबर मिलेंगे। और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है आपके माइंड पे, ठीक है। तो पहले आप ये समझिए कि भैया ओएमआर जरूर भरना है, चाहे उसमें आप टिक लगाओ या ना लगाओ, कॉपी में आप टिक लगाओ या ना लगाओ, ओएमआर जरूर भरना है। अगर आप पूरे पेपर क्वेश्चन हल कर देते, ओएमआर नहीं भर पाते, तो आपसे कोई मतलब नहीं है। तो ओएमआर पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और सबसे पहले देखिए आप कौन सा सब्जेक्ट करेंगे, तो हमारे हिसाब से आप हिंदी और सामान्य ज्ञान, पहले आप हिंदी करिए फिर सामान्य ज्ञान करिए, क्योंकि इसमें बहुत कम समय लगता है और पूरा का पूरा प्रेशर खत्म हो जाएगा। देखिए अगर आपने 40 मिनट में मतलब कि हिंदी और सामान्य ज्ञान हल कर दिया, तो आपके ऊपर से पूरा प्रेशर खत्म हो जाएगा कि हमने भैया आधे का आधा चैप्टर पूरा खत्म कर लिया, मतलब आधा पार्ट हमने खत्म कर दिया 40 मिनट में। हमारे पास बहुत समय बचा है, ठीक है, बहुत समय बचा है, हमारे पास 80 मिनट बच गए, 1 घंटे ज्यादा समय है। तो आपके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने आधा पार्ट पूरा हल ही कर दिया है। देखिए 75 क्वेश्चन आपने हल कर दिए, 75 में से आपने 50 क्वेश्चन, कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन तो आपने सही कर ही दिए, ठीक। तो ये चीज आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। वैसे आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी सब्जेक्ट उठा सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए बाउंड नहीं करने वाले, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि अगर हमारे हिसाब से करना चाहते हैं बिल्कुल सही, मगर आप ये जो ओएमआर वाला सिस्टम है इससे आप तुरंत के तुरंत करते रहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग क्या होते हैं, अब देखिए आपने पूरा पेपर कर दिया, पूरे पेपर करने के बाद आपके जो 150 क्वेश्चन है आप ओएमआर सीट भरना चाहते हैं दोस्तों, तो क्या होता है आपकी आंखें थोड़ा सा धोखा खा जाती है। आप इतने सारे गोले इकट्ठे भरेंगे तो आपके साथ दिक्कत होने लगती है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं थोड़ा थोड़ा गोले भरते जाइए, उससे क्या होगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक। सबसे बड़ी बात यही है, ठीक है। अब देखिए ओएमआर भरें कैसे।
ठीक है। ओएमआर कैसे भरेंगे, हमारे हिसाब से जिस तरह हम बता रहे हैं उस हिसाब से भर सकते हैं, या फिर आप अपने तरीके से भी भर सकते हैं। देखिए मान लिया आपने कितने क्वेश्चन कर लिए, हिंदी का आपने पूरा कर दिया, ठीक है, हिंदी का कर दिया, तो करना क्या है आपको, ठीक है, करना क्या है, ये आपका ओएमआर सीट हो गया, थोड़ा सा गोले बड़े कर लेते हैं, ठीक। मान लिया ये हिंदी का पोर्शन आपने कर दिया, तो हिंदी वाला उठाइए, आप कॉपी उठाएंगे और कॉपी में देखेंगे कि हमने छठे का क्या किया है, पहला, तो आप हल्का सा टिक मार दीजिए उस पर, हल्का सा टिक मार दीजिए जो सही है। फिर देखिए सातवें क्या है, फिर हल्का टिक मारिए उस पर, फिर आठवें का क्या है, फिर हल्का टिक मारिए, फिर नौवें का क्या है, फिर हल्का टिक मारिए, फिर 10वें क्या है, हल्का टिक मारिए। फिर जब पूरा हिंदी में टिक मार दे, हल्का हल्का टिक मारिए, यानी निशान से मार दीजिए कि हाँ ये वाले को हमें काला करना, ठीक है। उसके बाद आप अपनी कॉपी उधर रख दें, ठीक है। उसके बाद अपनी कॉपी आप एक बार और मिला लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए कि सही क्रम चल रहा है नहीं चल रहा। उसके बाद अपनी कॉपी अलग लीजिए, फिर ओएमआर उठाइए और ओएमआर को जिस पे टिक है उसको पूरा अच्छे से भरते जाइए, इस तरह से पूरा अच्छे से भरते जाइए। फिर आपको बार बार देखना ना पड़े कि भैया इसका कौन सा किया, इसका कौन सा किया। इससे क्या होगा कि आपका जो है एक बार क्या होता है सीक्वेंस आपका खराब हो जाता है, वो नहीं होगा, ठीक है। एक बार आप ऐसे करिए, है ना, पहले उठाइए वो हल्का हल्का मार्क मार दीजिए, हाँ भैया ये वाले हमें काले करने हैं, ठीक, हल्का हल्का सा एक चिन्ह बना दीजिए, हाँ ये वाले हमको काले करने हैं। फिर उसके बाद आप पेपर उधर रख दीजिए, आप सीधा ओएमआर उठा करके उसमें आप पूरा फिल कर दीजिए। और ध्यान रखिए कि गोला एकदम पूरा काला करना है, ठीक है, गोले को एकदम पूरा काला करना, ऐसा नहीं कि भैया उसमें कोई डिजाइन बना दो आधा गोला काला करो, वो चेक ही नहीं होगा, फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, ठीक है। तो गोले को एकदम काला करना, वैसे आप लोग खुद ही समझदार हैं, ये देखिए इस तरीके से आपको करना है एकदम काला, ठीक है। देखिए ये क्या होंगे, गलत माने जाएंगे, आप सही निशान लगाते हैं, ये सब क्या होंगे, गलत माने जाएंगे। ये वाला एकदम जैसे ये पूरा गोला है ना, तो आपको इसको विधवत काला करना, मतलब कि पूरा काला करना, विधवत मतलब फाड़ मत देना, ओएमआर सीट नहीं दिक्कत हो जाएगी, ठीक। इस तरीके से पूरा काला कर देना है। और एक चीज ध्यान रखना, आप क्या करेंगे कि ब्लैक पेन का यूज करेंगे, हमारे हिसाब से वैसे ब्लैक ब्लू कोई भी कर सकते हैं, मगर ब्लैक पेन का यूज करिएगा। और देखिए आप जाएंगे कहीं दुकान पे तो उससे बोलिएगा सर ओएमआर सीट के लिए आप हमें स्पेशल पेन दीजिए, तो वो दे देगा, मोटा चलता है वो, ठीक, काफी मोटा होता है, तो उससे क्या होगा गोला भरने में समय कम लगेगा, थोड़ा मोटा होगा। और उसको एक दो पेन लेके जाइएगा, एक नहीं, मान लिया एक खराब हो गया दोस्तों, कम से कम एक तो बचेगा, ठीक है। तो दो पेन लेके जाइए और उससे थोड़ा सा पहले चला के देख लीजिए, पहले यहीं पर चला के एक दिन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि उसका क्या हो धार थोड़ा सा सही हो जाए, ठीक है, चलने में थोड़ा एक्सपर्ट हो जाए पेन। नहीं तो आप वहीं ले जाके देखते ठंडी में परेशान सा पेन वैसे भी रहता है, ठीक है, तो क्या करेगा आपको परेशान करेगा, ठीक। तो इसके लिए आपको यही करना है। तो चलिए थोड़ा आगे देखते हैं आपको करना क्या है। अब आगे क्या करना है, निर्देश क्या है, क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, ठीक है। तो आपको बता दें सबसे पहली चीज क्या है कि आपको मास्क लगा के जाना है, 100% लगा के जाना, नहीं तो एंट्री नहीं दी जाएगी, साफ साफ लिखा। सैनिटाइजर ले जाना आपको, एक बोतल जो है सैनिटाइजर की आती है छोटी सी, वो ले लेना है आपको, ठीक है। और देखिए नकारात्मक मार्क होंगे वो हम पहले बता चुके हैं। ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना है, उसके लिए हमने बताया थोड़ा मोटा वाला पेन आता है, आप लोग पता भी होगा बहुत से लोगों को, जिसको नहीं पता उसके लिए बात कर रहे हैं, ठीक। मोटा वाला पेन लेना, ब्लैक वाला, ठीक, ब्लैक ले लेना ज्यादा अच्छा है, ठीक। उसके अलावा देखिए बायोमेट्रिक होगी, आपकी अंगूठा आपका लगेगा, थंब लगेगा, ठीक है, तो वो जरूर करवाना है, उसके बिना आपका कोई काउंट नहीं होगा। अगर आपने बायोमेट्रिक नहीं करवाई तो आपका कुछ भी मान्य नहीं होगा, ये चीज भी आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। और बायोमेट्रिक आपका होगा, वहां पे क्या होगा, आपका थंब लगेगा, आपकी फोटो भी खींची जाएगी, ठीक है। वो आते हैं आपके पास टैब लेकर के, आपके पास खुद ही आते हैं और क्या करते हैं आपका थंब लगवाएंगे, थंब लगवाने के बाद आपकी फोटो भी वहीं पर क्लिक करते हैं, ठीक। उसके लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, इस 2 घंटे में उसका मतलब उसको नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक, वो पहले करवा लेते हैं, ठीक। ये चीज है आपके साथ, ठीक। और देखिए आपको आईडी की फोटो कॉपी भी ले जानी है और अपनी एक ओरिजिनल आईडी भी ले जानी है, मतलब वो आईडी ले जाना जिसमें आपका वही नाम लिखा हो, ठीक है। थोड़ा गलती मत करना, जिस नाम, जैसे मान लिया आपने संदीप कुमार मौर्य के नाम से लिखा है, तो आपका वही आईडी ले जाना जो संदीप कुमार मौर्य के नाम से है दोस्तों, ठीक है। और अगर आपका कोई नाम गलत है, ठीक है, तो आपकी थोड़ी सी रिस्क हो सकती है दोस्तों, ठीक है। आप कोशिश करिए कि उसी नाम का हो, ठीक है। और अगर गलत है तो आप एफिडेविट बनवा लीजिए, अगर वो मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि आजकल क्या करते हैं कि भगा देते हैं, नहीं मना कर देते हैं पेपर देने से, मतलब वंचित कर देते हैं। आप उनको ये नहीं पता होता कि स्टूडेंट कितनी परेशानी से आया है, ठीक, वो चीज़ नहीं रखते, वो अपने निर्देश पर कायम रहते हैं, ठीक। तो ये चीज़ आप थोड़ा गलती मत करना, जो चीज़ आपके नाम में लिखा हो पूरा वही वाला ले जाना। और एक अपनी फोटो ले जाना, जो फोटो आपने उसमें लगाई थी, अगर वो नहीं है, ठीक है, अगर वो नहीं, क्योंकि 2016, 17, 18 में नहीं है, तो वैसे थोड़े से वैसे मिलती जुलती फोटो ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 1-2 फोटो ले लेना और एक फोटो कॉपी जरूर करवा के ले जाना जो आपका आईडी कार्ड है। आईडी कार्ड में क्या क्या चलेगा, ठीक, और उसके साथ में प्रवेश पत्र ले जाना, ठीक, इसे मत भूल जाना, एक फोटो, प्रवेश पत्र और आईडी फोटो कॉपी और रियल आईडी जरूर ले जाना, ठीक है। जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, निर्वाचन कार्ड होगा, या फिर डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस दोस्तों, ठीक। तो ये सब चीजें आपको लेकर के जरूर जाना है, ठीक है।
चलिए अब बताते हैं कैसे तैयारी करना है। देखिए समय तो है नहीं, तैयारी क्या करोगे आप लोग, एक हम बता सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए हम अपने चैनल के हिसाब से बताना चाहते हैं कि संपूर्ण हिंदी की मैराथन क्लास हमने डाली है, एक ही वीडियो में पूरा मैराथन हमने करवा दिया। शायद आप में से बहुत से लोगों ने देखा भी होगा, जो नहीं देखे देख सकते हैं, 1 घंटे 40 मिनट की है, उसे रिवीजन कर लीजिए। उसके अलावा हिंदी के पुरस्कार और रचनाएं, अब जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट पे तो वहां पर मिल जाएगा पुरस्कार और रचनाएं, ठीक है, तो उन दोनों वीडियो देख लेना है, ठीक है। उसके अलावा देखिए करंट अफेयर की मैराथन क्लास हमने चलाई थी उत्तर प्रदेश की 100 क्वेश्चन की, और देखिए संपूर्ण मैराथन है ना, संपूर्ण करंट अफेयर की मैराथन ये भी हमने चलाया है 100 क्वेश्चन के, इसे देख लेना, ठीक है, प्लेलिस्ट पे जाकर के, या फिर हम लिंक नीचे दे देंगे। और देखिए उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी या उनसे संबंधित खेल और पुरस्कार, इसकी भी हमने एक वीडियो बनाई थी, बहुत से लोगों ने देखा है। आप ऐसे भी सर्च कर लेंगे गूगल पे कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ी, तो ये हमारा ही वीडियो सबसे ऊपर आएगा, उसे देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश स्पेशल की मैराथन क्लास दोस्तों 350 क्वेश्चन की, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। और अभी थोड़ी देर बाद या फिर आज ही आपको एक मिल जाएगी बुंदेलखंड स्पेशल, क्योंकि बुंदेलखंड से क्वेश्चन बहुत कुछ आते हैं। हम बुंदेलखंड के जो 7 जिले हैं उनके बारे में एक स्पेशल सा वीडियो बना के आप लोगों के लिए लेकर के आने वाले हैं, उसे देख लीजिएगा दोस्तों। आपको पता है कि बहुत ही अच्छा आपका स्कोर होने वाला है, हम इसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहते हैं, ठीक। और बता दें आपको कि देखिए कैसे करना है। देखिए आप हिंदी में कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन करके आएंगे अगर आपने हमसे पढ़ाई की है, ठीक है। और 57 क्वेश्चन अगर रीजनिंग के आते हैं उसमें से 45 कर लेंगे, ठीक है, कम से कम 45। और जीएस में 22 कर सकते हैं, ठीक है, 38 में से, और मैथ में 18 में से 10। देखिए ये आपके प्लस माइनस भी हो सकते हैं, किसी में आप ज्यादा किसी में कम, ठीक। तो कुल मिला के आपको ये बता दें कि दोस्तों 105 प्लस ही आपको करके आना है, और निगेटिव मार्किंग नहीं करना, मतलब गलत क्वेश्चन नहीं करने हैं, तो नहीं करने हैं, आपको इतना कंफर्म होना चाहिए, नहीं तो आप अंधी मार के बहुत ज्यादा गलत कर दोगे, फिर आपका कोई मतलब ही नहीं बनने वाला, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाए, 2-4-10 क्वेश्चन गलत हो जाएं तो कोई बात नहीं, ज्यादा क्वेश्चन गलत मत करना, यही रिक्वेस्ट है, ठीक, क्योंकि आप गलत करते हो तो आपके अलग से भी क्वेश्चन काट दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। जैसे किसी आप कैसे जाओगे, आप हमारे पेज पे जाओगे, यहाँ पे आपको मैराथन क्लास मिलेगी, किसकी करंट अफेयर की मिल जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा देखिए हिंदी की मैराथन पड़ी है, आप यहाँ पे जाएंगे हिंदी वाली मैराथन आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आपको जैसे उत्तर प्रदेश स्पेशल, यहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल की, ठीक, क्लास है। और देखिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि हमारा जो चैनल है इसमें CTR जो है बहुत हाई हो चुका है दोस्तों, ठीक, हो सकता है कि आगे कुछ गलत ना हो, ठीक। उसके लिए हमने क्या किया है, अगर आप लोग चाहते हैं तो हमारा एक हमने न्यू चैनल बनाया था, ठीक, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपकी इच्छा है तो उसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। आप लोगों ने इतना सहयोग किया है उसके हम बहुत बहुत आभारी हैं, ठीक। आपकी इच्छा है तो कर देना, नहीं तो कोई बात कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हम विश्वास करते हैं कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा करने वाला है। तो चलिए थैंक यू। और देखिए उसका नाम क्या होगा, ज्ञान एजुकेशन RBL, ठीक, उस चैनल का क्या नाम होगा, ज्ञान एजुकेशन RBL के नाम से आपको चैनल का लिंक नीचे मिल जाएगा। आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। और दोस्तों PDF के लिए आप देखिए कैसे कर सकते हैं, जैसे किसी भी मतलब वीडियो की PDF आपको कैसे प्राप्त होगी, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं किस प्रकार से आप टेलीग्राम पे हमें सर्च कर सकते हैं, कैसे हमारे चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, और PDF वहाँ से ढेर सारी प्राप्त कर सकते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि आपके एग्जाम लगे हुए हैं, इसलिए हमने सोचा कि आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाए। तो जाइए देखिए कैसे, आप पहले टेलीग्राम पे जाएंगे अपने, ये देखिए आपका टेलीग्राम चैनल है। अब देखिए टेलीग्राम पे आप यहाँ पे सर्च करने वाले आइकन पे जाएंगे, जैसे यहाँ पे आप लिखेंगे ज्ञान RBL, ठीक है, GYAN, जैसे ही हमारे चैनल का नाम आप ज्ञान RBL डालेंगे, अब देखिए इस तरह से आपको दिखेगा, क्या इस तरीके से दिखेगा। देखिए यहाँ पे 1395 लोग पहले से जुड़ चुके हैं, ये संख्या निरंतर बढ़ती रहेगी। ज्ञान RBL UPSI 2020 इस तरीके से दिखेगा दोस्तों, ठीक है। इस पे आपको क्लिक कर देना, और यही हमारा क्या है चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। उसके बाद हम बताते हैं आपको PDF कैसे प्राप्त होगा, ठीक है। इस पे देखिए हम बहुत सी चीज़ें डाला करते हैं, PDF हम रेगुलर जो भी आप पढ़ाते हैं, ठीक है, उसकी PDF हम इस पर डाल देते हैं। तो आपको देखिए इस आइकन पर जाना है, इस पर क्या कर देना है, आपको क्लिक ऐसे करना है। जैसे ये खुलता है दोस्तों, ठीक, जैसे खुलेगा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिखेगा 3 ऑप्शन, मीडिया, फाइल और लिंक, ठीक। इसमें हमने वीडियो की लिंक डाली हुई है, इस पे मीडिया, और इस पे जाइएगा ये फाइल वाले पे, किस पे दोस्तों, ये बीच वाले पे जाएंगे, फाइल वाले पे जैसे क्लिक करते हैं आप, ये देखिए बहुत सारी PDF आपको यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक। और इनकी वीडियो आप देख लीजिएगा, वीडियो से क्या होगा, आपको हमने उससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें कवर की हैं, ठीक है। और ये PDF आपको फास्ट रिवीजन के लिए हो जाएंगे, एक बार वीडियो देखिए फिर आप रिवीजन कर लीजिएगा PDF के साथ, ठीक दोस्तों। देखिए इस पे आपको क्या होगा, यहाँ पे जाइएगा, जैसे उत्तर प्रदेश घराने हो गए, रचना और साहित्यकार हो गए, मेले हो गए, करंट अफेयर की क्लास हो गई, मैराथन हो गई हिंदी, है ना। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश मैराथन हो गई। तो इस तरीके से आपको बहुत सी चीज़ें PDF इसमें मिलेंगी। देखिए 185 टोटल PDF इसमें डाल रखी, ये निरंतर बढ़ती रहेंगी। तो दोस्तों बस यहीं तक आप देखिएगा, आपके लिए बहुत ही फायदे की चीज़ें हैं। तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल को, उससे आप PDF लीजिएगा और अच्छे से तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक परीक्षा के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।